जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा भगवान नाम की महिमा। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जिस प्रकार आग में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान के नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार भी भगवान का नाम जीभ पर आना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, पर समझ लो, ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना है। भाव हो या ना हो, हमें आवश्यकता है भगवान का नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। भाव हो तो बहुत ठीक, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी है। भाव न हो तब भी नाम जप तो करना ही है। देखो, भगवान का नाम भगवान का स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान के नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। मनोनिग्रह बड़ा कठिन है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवान का नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। बस भगवान के नाम की जोर से ध्वनि करो। तर्क भ्रांति लाती है कि रोटी रोटी करने से पेट थोड़े ही ना भरता है, पर विश्वास करो, भगवान का नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है। यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर ही नहीं है। आलस्य और तर्क, ये दो नाम जप में बाधक हैं। प्रायः आलस्य के कारण ही हम लोग कह बैठते हैं कि नाम जप होता नहीं। अरे अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डालो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, इस पर श्रद्धा करो, इस विश्वास को दृढ़ करो। कंजूस के धन की भांति भगवान के नाम को संभालो। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। हारे को हरि नाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है और अन्य उपायों में राग द्वेष होकर फंस जाने का भय है। भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो। नाम जप होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आएगी, साहस आएगा। विपत्ति का टलना भी इसी उपाय से होगा। मनुष्य जब सब उपायों से हार जाता है, तब उसे भगवान का नाम सूझता है। तभी वह हरि नाम को पकड़ता है, तभी उसे विजय मिलती है। बस दो बातें हैं, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। फिर कोई चिंता नहीं। ध्यान नहीं लगता न सही, मन वश में नहीं होता न सही। भगवान पापी और नीच के भी उद्धारक हैं। यह विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति यह के प्रभु मूर्ति कृपामयी है। सज्जनों, बस विश्वास कर लो, भगवान की मूर्ति कृपामयी है और जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। यदि हम जीभ से भगवान का नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान के नाम से बढ़कर दूसरा साधन है ही नहीं। स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे के कहने से ही भगवान का नाम लेना शुरू कर दें। अच्छा, क्या घाटा है? नाम लिया करेंगे, इसी भाव से ले लो। आदत डालें, फिर काम होगा ही, क्योंकि भगवान के नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है। पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही मल का नाश करेगा ही। भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। हुआ यह कि फिर स्वयं भगवान खींचे चले आते हैं। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम में अंतर नहीं है। ये सब भगवान के स्वरूप ही हैं। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। दोनों ही काम करता है। सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा मोह यह है कि हम विषयों से सुख की आशा करते हैं। इस मूर्खता तथा मोह को मिटाने के लिए भी भगवान का नाम लेना ही चाहिए।
यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे ही निरंतर भजन होता रहे। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय साधक एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करे। मान लें यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करेंगे तो फिर इससे शेष 22 घंटे तक भजन करने की शक्ति मिलती रहेगी। भैया, भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का जप। स्मरण न हो सके तो जीभ से ही निरंतर भगवान का नाम लें। नाम जप के द्वारा असंभव संभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर लगातार कम से कम 2 घंटे नाम जप का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1 लाख नाम जप ना सही 50,000 नाम जप तो जरूर कर सकता है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आने पर तो फिर नाम छूटना ही कठिन हो जाता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। यह जिसके पास है उसे यमराज का भी भय नहीं है। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणित हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तुलसी जाके बदन ते धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन की चाम। धन्य है इस नाम प्रेम को। सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून। खूब भजन करो, दूसरों से करवाओ। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है भैया। भगवान नाम रूपी अग्नि से मन की सारी गंदगी को जला डालिए। नाम चिंतामणि ही श्री कृष्ण है। वह चैतन्य रस विग्रह पूर्ण पवित्र और नित्य मुक्त है। नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय लेता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है और वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्त वृत्ति भगवान के नाम में लगी है वही साधु है। उसका जीवन धन्य है और उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसकी जीभ निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह प्रभु का प्यारा है। भगवान के नाम कीर्तन से पापों का नाश ही नहीं होता, पाप नाश के लिए तो शास्त्रों में अनेक प्रायश्चित बतलाए हैं। नाम से सायुज्य मोक्ष की आकांक्षा भी मिट जाती है, क्योंकि उस मोक्ष में प्रियतम के नाम गुण का कीर्तन कहा। श्री हरिदास जी महाराज ने कहा था, केह बोले नाम हैते होए पाप क्षय, केह बोले नाम हैते मोक्ष लाभ है। हरिदास कहे नामेर ए फल, ए दुई फल न है, नामेर फले कृष्ण दे प्रेम उपजय। नाम का फल तो है पंचम पुरुषार्थ, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। पाप नाश और मुक्ति तो नाम के आनुषांगिक फल मात्र हैं। जैसे सूर्य उदय होने पर प्रकाश होता ही है, जैसे जगत के प्रकाशक प्रभाकर के प्रकट होते ही जगत का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम रूपी सूर्य के उदय होते ही पाप समूह समूल नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम अज्ञान समुद्र से तरने के लिए तरणी के समान है। ऐसे जगत मंगलकारी हरि नाम की जय हो। भगवान नाम की वास्तविक महिमा क्या है कोई कह नहीं सकता। वह अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। नाम की महिमा लोगों ने जो गाई है वह तो कृतज्ञ हृदय से उद्गार मात्र हैं। अर्थात जिन महापुरुषों को नाम से अशेष लाभ हुए हैं उन्होंने उन अशेष लाभों को लक्ष्य में रखकर भगवान नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम न सकहीं नाम गुण गाई। जय श्री राधे। आगे हम नाम महिमा कल सुनेंगे।